नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, असम में उत्पात मचाने वालों की अब खैर नहीं, वरना सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का तीसरा नेत्र खुला तो हो जाएगा बवाल। दरअसल दुर्गा पूजा के त्योहार को ध्यान में रखते हुए असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कठोर फैसला लिया है। सीएम शर्मा ने साफ कहा है कि धुबरी जिले में दुर्गा पूजा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने धुबरी जिले में शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर दिया है। उन्होंने उत्पात मचाने वालों को सीधे गोली मारने का आदेश दिया है। सीएम ने कहा है कि उत्पातियों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। धुबरी में बड़े बदलाव हुए और ये बदलाव समझने के लिए आपको हिंदू आबादी के आंकड़ों पर गौर करना होगा। 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक धुबरी की जनसंख्या 63,388 थी। कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या देखें तो 51% पुरुष थे और महिलाओं की संख्या थी 49%। जबकि धुबरी में 75% मुस्लिम जनसंख्या के साथ ये भारत के अल्पसंख्यक बहु जिलों में से एक है। धुबरी घुसपैठियों के खिलाफ चल रही मुहिम का हमेशा से केंद्र रहा है। आबादी के आंकड़ों पर गौर करें तो धुबरी में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये आया कि 1951 में हिंदू आबादी 43.5% थी, जो 2001 में घटकर 24.78% रह गई और 2011 में और भी घटकर ये हो गई 19.92%। वहीं मुस्लिम आबादी 75% से बढ़कर 79% हो गई। विशेषज्ञों का मानना तो ये कि बदलाव जन्मदर में वृद्धि की वजह से नहीं है, बल्कि बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण हो रहा है। वर्ष 1991 में धुबरी में हिंदू आबादी 43.5% थी। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को एक बयान जारी किया कि 13 जून से धुबरी जिले में सांप्रदायिक गड़बड़ी के बाद रात में शूट एट साइट ऑर्डर जारी किया गया है। असम की भाजपा सरकार ने एक बड़ा आदेश एक्सटेंड किया है। दुर्गा पूजा के त्योहार में अब 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में राज्य के धुबरी इलाके में हिंदुओं की कम संख्या को देखते हुए शूट एट साइट का ये आदेश दिया है। सीएम हेमंता शर्मा ने कहा है कि आज जो घोषणा की जा रही है उसमें धुबरी में दुर्गा पूजा तक शूट एट साइट का आदेश जारी रहेगा। उन्होंने मीडिया के सवाल में जवाब भी दिया और साफ कहा कि यहाँ सनातन धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं और कट्टरपंथियों को से उनकी सुरक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि धुबरी में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो भी एहतियात उपाय होंगे वो किया जाएगा और देखते ही गोली मारने का आदेश यहाँ लागू किया गया है, वो भी वापस नहीं लिया जाएगा, ये उन्होंने साफ कहा। ये दुर्गा पूजा समारोह के समापन तक लागू रहेगा। ये बयान देखा जाए तो सिर्फ 10 सेकंड का है, लेकिन इसका असर पूरे राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में पड़ने वाला है। इस पर राजनीतिक और सांप्रदायिक विवाद की शुरुआत तो हो चुकी है, राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ एक बात और ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि आपने अगर सीएम हेमंता शर्मा का ये बयान ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने एक बात कही थी, वो ये कि शूट एट साइट का आदेश सिर्फ धुबरी के लिए है, पूरे असम के लिए नहीं है। ये गौर करने वाली बात है। देश के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा सीएम हो जिसने इस तरह का बयान दिया होगा, लेकिन इसका असर पूरे देश में पड़ना तो तय है, क्योंकि राजनीति हमारे देश में जिस तरह से होती है जाति संप्रदाय को लेकर के, उस पर यह बयान बहुत भारी पड़ने वाला है। इस पर राजनीतिक और सांप्रदायिक विवाद की शुरुआत निश्चित तौर पर होगी। हेमंता शर्मा ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान शूट एट साइट ऑर्डर जारी रहेंगे। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाएगा और ये पूरी एहतियात रखी जाएगी। जो बांग्लादेश की सीमा से जो हिस्सा सटा हुआ है, वहाँ सांप्रदायिक समूह कोई भी गड़बड़ी बनाने की अगर कोशिश करेगा तो इसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें, धुबरी असम का बेहद संवेदनशील इलाका है जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। इसके पहले भी त्योहारों पर यहां असामाजिक तत्वों ने दंगा भड़काने की खूब कोशिश की। अब सीएम ने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शांति और सद्भाव बनाए रखें। तमाम घटनाओं को देखते हुए असम सरकार का शूट एंड साइट का आदेश दंगाइयों के रोकने के लिए एक सख्त कदम बताया जा रहा है। हालांकि हिंदूवादी संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध भी कर रहे हैं। दंगों को रोकना जरूरी है क्योंकि ये एक वायरस की तरह फैल सकता है और पूरे समाज को बीमार कर सकता है। तो सीएम हेमंता शर्मा का ये आदेश अब धुबरी में लागू रहेगा दुर्गा पूजा तक, और जितने भी उत्पात मचाने वाले लोग हैं उनके लिए एक सीधा और सख्त आदेश रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।